We are watching, as you put it, a historic moment, but it will be, for those with some humor, it will be the spectacle of the United States acting like it's the world's tough guy, as what it actually does is shoot itself in the foot. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लग गया है और ये झटका इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि टैरिफ पर कोर्ट ने कहा है कि गलत इस्तेमाल अपनी शक्तियों का वहां पर किया गया है और इसे गैर कानूनी इस टैरिफ को करार दे दिया है। गूंज है और ये खबर बहुत ज्यादा फैलती चली जा रही है। एक बहुत बड़ा फैसला। अभी तक ये खबर अगर मैं कहूं किसने ब्रेक की है फाइनलिटी के साथ तो वो शहजाद अकबर ने की है। जाहिर है और बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं। इंडिया किसी से डरता नहीं है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, हमारी मुखालिफत है उनसे, लेकिन जो बात मानने वाली है वो मानने वाली है। इंडिया किसी से नहीं डरता। अमेरिका ने उन्हें रोका। और ये बात आप अकेले नहीं मान रहे। ये जो हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर वो सच ये वर्ड्स कह चुके हैं कि इंडिया की अपनी पॉलिसी है और वो अपने फैसले खुद करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस पर स्टैंड करते हैं। किसी की मजाल नहीं है किसी और मुल्क के देखे उन्हें। अगर कोई देखता है चाहे वो उनका एलाई क्यों ना हो। अमेरिका को देख लें। अमेरिका ने कितना रोका था कि रशिया से तेल ना खरीदे। अमेरिका ने कितना कहा था कि रशिया से वेपन्स ना खरीदे। अमेरिका के इन सब रोकने के बावजूद इंडिया ने ऑयल भी खरीदा, कम दामों पर खरीदा, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया, वेपन्स खरीदे और पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा वेपन खरीदने वाला इंडिया मुल्क बन गया था। जब उनकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होगी, जब वो एक सबसे बड़ी स्टेट बनकर उभरेगी तो फिर जाहिर सी बात इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर उनका एक बहुत बड़ा हाथ होगा। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है और पूरी तरह मुसीबत में अपने ही देश की अदालत में डोनाल्ड ट्रंप फंस चुके हैं। दरअसल अमेरिकी कोर्ट ने टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की जमीन हिलाकर रख दी है और जो फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है जिससे भारत समेत तमाम देशों को टैरिफ बम फोड़कर घेरा गया है उसे गैर कानूनी बताया गया है। ग्राफिक्स दिखाते हैं और पूरा डिटेल में बताते हैं कोर्ट की तरफ से कैसे डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर पर जमीन हिलाई गई है, कैसे डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा झटका उस वक्त लगा है जब प्रधानमंत्री मोदी जापान की धरती पर हैं और जापान पहुंचकर एक के बाद एक ऐसे फैसले और ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसा ऐलान कर रहे हैं जिससे व्हाइट हाउस में खलबली मची हुई है। तो चलिए पहले आपको डिटेल में बताते हैं। जरूरी नहीं है कि जंग मैदान जंग में लड़ी जाए। आप सोच सकते हैं कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आया है, इसे नया वर्ल्ड ऑर्डर कहेंगे, इसके अंदर मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है, ये बहुत बड़ी खबर है। आप देखिए कि ये वो चीज है जो कि अनहोनियों में से है। उसकी वजह क्या है नाजरीन, एक बात याद रखिएगा, तरक्की यानी डेवलपमेंट, पैसा, टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें अब वेस्ट से शिफ्ट होकर ईस्ट की तरफ आ रही हैं। यूएस कोर्ट ऑफ पीपल्स फॉर द फेडरल सर्किट का कहना है कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त तो हैं, लेकिन इसमें टैरिफ या टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। यह फैसला ट्रंप की आर्थिक नीतियों पर बड़ा झटका माना जा रहा है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो बहुत ज्यादा महान बन रहे थे वो अब पूरी तरह फंस गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने टैरिफ को 14 अक्टूबर तक यथावत रखने की अनुमति दे दी, जिससे इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो हम तो समझ रहे थे कि अब दोनों तरफ से रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जाएगा और बात जो है नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगी, लेकिन इस नौयत के वाक़े के बाद क्या असरात समझते हैं आप खित्ते पर? कुछ कहना चाह रहे थे यूसुफ साहब, अब ये आपको क्या समझ आ रहा है? जिस तरह के खोड़ो साहब ने तो बड़ा क्लियरली बोला कि पार्लियामेंट अगर इख्तियारात बढ़ा सकती है तो फिर पार्लियामेंट उसको कट भी कर सकती, कम भी कर सकती है, वो तो बड़ा क्लियर है। और आइन के हवाले से आइन क्या कह रहा है, ये कानून साजी की जो आइनी हैसियत है उसके हवाले से अजहर सदीक साहब ने अपनी राय का इजहार कर दिया, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया जो है सड़कों पर हो गया अगर ये मंजूर हो जाता है। देखिए, इस हुकूमत की जो मेन प्रायोरिटी है ना वो यही अफरा तफरी पैदा करना है। ये जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, वो भी यही चाहते हैं कि अफरा तफरी हो मुल्क के अंदर और बस एक अनारकी हो और ये वक्त गुजर जाए। ट्रंप प्रशासन को मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का अवसर मिल गया है, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और दरकार लगाएंगे। इस फैसले को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिरे से खारिज कर दिया और कोर्ट के फैसले को गलत बताया है। ट्रंप ने कहा है टैरिफ अभी भी लागू रहेंगे, लेकिन कोर्ट के फैसले को ऐसे ही रखने दिया तो ये अमेरिका को तबाह कर देगा। तो ये जो एक न्यूट्रल बैलेंस नजर आ रहा है, आपको ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना पॉजिटिव लग रहा है और इसकी इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? To tell you the truth, मैं तो कुछ नहीं देख रहा हूँ, कोई खास चीज ऐसा नहीं हो रहा है जिससे मैं खुश हूँ। अच्छा। या पाकिस्तान खुश हो सके, इसलिए कि आप देखिए तो सही ये कब से चल रहा है। मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है, ये बहुत बड़ी खबर है। आप देखिए कि ये वो चीज है जो कि अनहोनियों में से है। उसकी वजह क्या है नाजरीन, एक बात याद रखिएगा, तरक्की यानी डेवलपमेंट, पैसा,
टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें अब वेस्ट से शिफ्ट होकर ईस्ट की तरफ आ रही हैं। ईस्ट के अंदर जो है, जो बड़ी इकोनॉमीज हैं वो कौन सी हैं? चाइना, रूस, रशिया और इंडिया। ये मैंने आपसे कहा था कि आज का दिन हमलों के लिहाज से और सिफारती, देखिए दो किस्म के हमले होते हैं, एक होता है हथियारों से हमला, एक होता है डिप्लोमेटिक अटैक, सिफारती हमला। आज दोनों हो गए। जो मीटिंग जो होने जा रही है उसके बारे में, लेकिन आप लोग जानते हैं कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो जापान के विजिट पर हैं और उसके बाद उन्होंने एससीओ मीटिंग के लिए चाइना पहुंचना है। यानी कि शी जिनपिंग जो है वो एक तरह से पूरी तरह से तैयार हैं दुनिया के बेहतरीन और दुनिया के स्ट्रॉन्ग लीडर्स को वेलकम करने के लिए। एक तरफ पुतिन होंगे जो कि रशियन प्रेसिडेंट हैं और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जो भारत से पहुंचेंगे, उन्हें भी वेलकम किया जाएगा। वैसे तो पाकिस्तान से शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो भी एससीओ मीटिंग का हिस्सा बनेंगे, लेकिन इस वक्त क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट और उनके साथ साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर दोनों ही इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी नजरों में है और दोनों के ही जो रिलेशंस है वो एक तरह से अमेरिका से बहुत अच्छे नहीं चल रहे, या यूं कह लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप से बहुत अच्छे नहीं चल रहे। इसलिए तमाम नजरें इस वक्त एससीओ मीटिंग पे हैं और यकीनन शी जिनपिंग भी इसमें से कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करेंगे कि जिससे उनका फायदा हो। अमेरिका से कभी भी चाइना की ऐसा सच नहीं बनी है और हमेशा से एक टेंशन रही है, एक तरह का कंपटीशन भी रहा है। एक जमाने में तो लोग ये भी कहा करते थे कि जी जो नेक्स्ट सुपर पावर होगी वो चाइना होगी, और बात है कि उसके बाद चाइना जो है वो कहीं ना कहीं जो है उस दौड़ में थोड़ा सा पीछे रह गया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों इस वक्त पीएम मोदी के धुन पूरे विश्व में सुनाई दे रहा है। वहीं अगर फजीहत की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का फजीहत अब उनके घर में भी हो रहा है। एक तरफ पूरी दुनिया से उनके ऊपर थू हो रही है, तो वहीं अगर बात की जाए अब अमेरिकी कोर्ट ने भी ट्रंप को एक बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिकी कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ट्रंप के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन उनको टैरिफ लगाने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। दोस्तों ये फैसला आते ही ट्रंप बौखला गए और उन्होंने साफ तौर पर एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के इस बयान से अमेरिका में अफरा तफरी मच सकती है। दोस्तों यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि ट्रंप अपने आप को जिम्मेवार नहीं ठहरा रहे हो, कोर्ट को बता रहे हैं कि कोर्ट के इस बयान से अफरा तफरी मच सकती है। लेकिन दोस्तों कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 14 अक्टूबर तक ये यथाशीघ्र ही रखा जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस वजह से अमेरिका अभी तक अपनी जो सुपर पावर वाली पोजीशन है उसको बनाकर रखे हुए है, लेकिन उसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ना सिर्फ ये कि चाइना बल्कि रशिया और उसके साथ भारत, जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ज्यादा दोस्ती रही है, बहुत ज्यादा दोस्ती जताई भी गई है, शायद इतनी थी नहीं जितनी जताई जाती थी। और हर तरह से कहा जाता था कि जी हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी और जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनमें बहुत दोस्ती है, लेकिन जाहिर है कि ये कोई पर्सनल लेवल की दोस्ती यारी नहीं होती है। हर जगह पर जब दो कंट्रीज के लीडर्स या दो कंट्रीज को चलाने वाले लोग जो हैं जब वो दोस्ती करते हैं या बातचीत करते हैं तो उनकी पॉलिसीज जो हैं वो और तरह की होती हैं। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ना सिर्फ ये कि रशिया से नाराज